उसको सुनकर उसको समझें, उसको उसी के अनुसार। हर दिन मैं कहता हूँ कि यीशु का शिक्षा को ही क्या करना है, फॉलो करना है। यीशु का शिक्षा को ही हमको सुनकर मानकर उसी के अनुसार चलना है। हम लोगों को नहीं, बड़ा सेवक को देखकर नहीं, बड़ा पास्टर को देखकर नहीं, बल्कि हमको बाइबल क्या सिखाता है, बाइबल हमको क्या बताता है, ये सारे विषय, यीशु का सारे विषय, ये जो ये बाइबल है उसमें रिकॉर्ड किया गया है, इसमें लिखा गया है। वो भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर का इच्छा, पवित्र परमेश्वर का प्रेरणा से, उसका बुद्धि से ये बाइबल रचा गया है, यानी लिखा गया है। तो इसी के अनुसार, इसी के मुताबिक हमको अपना जीवन जीना है, आत्मिक जीवन जीना है। तो विषय है आज का, इस प्रकार विषय है आज, इस प्रकार लिखा जाता है। बाइबल लिखा गया है ना, बाइबिल हो गया है बाइबिल। अच्छा ठीक है, इसको सुधारना भी अभी नहीं होगा ना, क्योंकि जो सेट करके लाया हूँ नहीं होगा। तो मैं समझा देता हूँ, जो वीडियो देखेगा ये वीडियो, तो इसमें थोड़ा गलत हुआ है, बाइबिल हो गया है, यानी बाइबिल होना चाहिए। तो बाइबल मनुष्य का मार्गदर्शक है। क्या है? बाइबल मनुष्य का मार्गदर्शक है। यानी समझे, इस टॉपिक को समझे कि नहीं, इस विषय को समझे कि नहीं। देखिए, बाइबल मनुष्यों का मार्गदर्शक है, यानी समझे ना। यानी ये जो बाइबल आपके हाथ में रहता है, ये जो बाइबल आप रखते हैं, 200 रुपया 300 रुपया देकर एक बाइबल रखते हैं, ये ही आपका मार्ग खोलेगा। ये ही विषय है, ये बाइबल है कि आपको मार्ग दिखाएगा। उस सत्य मार्ग को यही बाइबल ही क्या करेगा, बताएगा, यही बाइबल ही। इसलिए मैंने रखा है आज का टॉपिक, बाइबल मनुष्य का मार्गदर्शक है, यही आपको रास्ता दिखाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम, देखिए, जब हम एक इंसान, जब हम एक ऐसे स्थान को जाते हैं, हाँ कि नहीं, जब हम एक ऐसे स्थान को जाते हैं जहां पहले कभी नहीं किए हैं, हालेलुया। आप लोग कहीं भी जाते हैं, कभी नहीं देखे वो जगह को, कभी अब नहीं गए हैं। इसलिए जब हम एक ऐसे स्थान को जाते हैं जहां पहले कभी नहीं गए हैं, जहां पहले कभी नहीं गए हैं, हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हालेलुया। जिस जगह में आप नहीं गए हैं, जिस स्थान में आप नहीं गए हैं, तो आपको उस जगह को ले जाने, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, हम एक जगह को जाते हैं जब हम कभी नहीं गए हैं, तो हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हालेलुया। तो उसी प्रकार मेरे प्यारो, जैसे कि देखिए, जैसे कि अभी देखिए, इसी प्रकार जीवन यात्रा में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। हालेलुया। उसी प्रकार, यानी जिस प्रकार हम उस जगह में, अब तो क्या निकल गया है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो जीपीआरएस, जो लोकेशन देखने वाला, हम जानते हैं कि वो स्थान कहाँ है, वो जगह कहाँ है। उसी प्रकार आज हम उसको क्या करते हैं, मतलब देखकर क्या करते हैं, देखकर क्या करते हैं, जाते हैं कि हमको इसी के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से, या कुछ लोगों को पूछने की मदद से हम उस जगह में क्या करते हैं, जाते हैं, या उस जगह तक हम पहुंचने पाते हैं। उसी प्रकार, इसी प्रकार जीवन में, हम लोग का जीवन यात्रा में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, दरकार है। तो मैं इसमें लिखा हूं, हमें ये जानना आवश्यक है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे, बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे हम जिस प्रकार देखते हैं, जल्दी से जाएंगे तो, और हमें दिन प्रतिदिन, एक इंसान को, और हमें दिन प्रतिदिन किस तरह क्या करना चाहिए, बाइबल हमें इन प्रश्न का उत्तर बाइबल में मिलता है या मिलेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, और हमें दिन प्रतिदिन किस तरह क्या करना चाहिए, किस तरह हमें काम करना है, किस तरह दिन प्रतिदिन हमें
सोचना चाहिए, करना चाहिए, इसका जवाब जो मैंने लिखा हूं तो ये बाइबल हमें देगा, ये बाइबल हमें देगा। और यही तो हमको मार्गदर्शन कराता है। हालेलुया। यही तो विषय है कि हम परमेश्वर के पास तक पहुंचाता है। हालेलुया। तो देखते हैं वचन एक, देखते हैं वचन में लिखा जाता है 2 तीमुथियुस 3:16 में कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जिस पवित्र शास्त्रों को, जिस बाइबल को आप हाथ में पकड़ कर रखते हैं, जिस बाइबल को पढ़ते हैं, तो ये किसी इंसान की बुद्धि से, किसी मनुष्य के बुद्धि से, किसी भी महान व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति से ये विषय नहीं लिखा गया है। ये बाइबल बताता है, पौलुस कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने, बड़े ध्यान से क्या क्या कहा है, उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन, ये बाइबल जो रखे हैं ना, आपके घर में हो, आपके पास हो, जो के भी रखे हैं ये बाइबल, तो कहता है ये ही तुझे क्या करेगा, उपदेश, समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा, सत्य की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक, यानी फायदा है, फायदा है। तो आगे देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पूरा पवित्र शास्त्र, जिसको कहते हैं ब्रैकेट में बाइबल, पूरा पवित्र शास्त्र ब्रैकेट में बाइबल, पुराने अनुवाद में शब्द सभी शास्त्र, यानी सभी शास्त्र, पुराने अनुवाद में शब्द जिसको कहते हैं सभी शास्त्र। जिस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो वचन एक में रखा हूं, 2 पतरस 1 उसका 21, 2 पतरस 1 उसका 21 में लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा की द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसका मतलब समझे ना, ये पतरस का कहने का मतलब क्या है, कहता है क्योंकि कोई भी छोटा हो, बड़ा हो या कोई भी हो, कहता है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हालेलुया, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो हम ये बातों को हम कहां से सीखे, बाइबल से, हालेलुया। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी करने वाला सेवक हो या पास्टर हो या विश्वासी हो, कहता है कोई भी भविष्यवाणी जो कि भविष्य की बातें जो मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा की द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से क्या करते थे, बोलते थे। तो ये जो गहराई बातें हैं जो कि आज लोगों को उल्लू बनाकर भविष्यवाणी करते हैं, तेरा घर का पर्दा ऐसा है, तेरा घर का कलर ऐसा है, तेरा इधर है दरवाजा, तेरा इधर है खिड़की, जो उल्लू बनाते हैं, हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा खेल खेलता है किसी का जीवन में, खेलता है ना, या किसी व्यक्ति को ऐसा कहता है कि तेरा लाल है ड्रेस, क्या ऐसा भविष्यवाणी कभी किए थे कोई भी नहीं किए थे, कोई भविष्य वक्ता ऐसा क्या था। लेकिन उस बातों को हमको समझने के लिए, इसलिए तो मैंने कहा बाइबल मनुष्य का मार्गदर्शक है, हालेलुया। बाइबल हमें ये मार्ग दिखाता है, ऐसा बातों को हमको समझाता है। कौन? बाइबल। जब हम पढ़ते हैं, तो जब इसको पढ़ते हैं तब एक सहायक हमें दिया गया है, इस बातों को हमको क्या करता है, समझाता है, वो है पवित्र आत्मा है, हमको समझाता है। इसीलिए मेरे प्यारो, हमें ये इतना ये भयंकर बातें को हम कहां से सीखते हैं, बाइबल से। हमको कौन समझाता है, पवित्र आत्मा हमको समझाता है। इसीलिए कहता है आज लोगों को उल्लू बनाने के लिए आज लोग कई प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं। आज देखिए इस्राएल और फिलिस्तीनियों में भयंकर युद्ध हो रहा है। क्या युद्ध हो रहा है, लड़े हो रहा है, बम गोली फायरिंग नाना प्रकार की आज हो रहा है। लेकिन उसको समाधान करने के लिए, उसको बंद हो जाने के लिए लोग फेसबुक में, यूट्यूब में आज कई प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं,
हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर वो जो लड़े हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, प्रभु जी उसको तुम क्या कर, बंद कर प्रभु, उसको जो तुम क्या कर, उसको तुम शांत कर प्रभु कहकर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यूट्यूब में, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे उसका इच्छा हो रहा है वैसे आज परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु जी उसको तुम क्या कर, बंद कर। हालेलुया। उसको तुम क्या कर, बंद कर। लेकिन लोग आज जब दुख आता है, जब समस्या आता है, तब परमेश्वर को क्या करते हैं, याद करते हैं। लेकिन देखिए मेरे प्यारो, एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत सारा देखता हूँ यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में बहुत रीति से इतना प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी वो लड़े को तुम क्या कर, शांत कर। लेकिन यीशु कहा है क्या, ये सब होना अवश्य है, जरूर। हालेलुया। यीशु ने कहा है कि ऐसा देश, ऐसा राज्य, ये लड़े झगड़ा, भूकंप, ये अकाल मरुड़ी क्या होगा, होना अवश्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिस बातों को कह दिया है, क्या आज हम प्रार्थना के माध्यम से बदल सकते हैं? नहीं। जबकि परमेश्वर कह दिया है कि मेरा लिखा हुआ बातें ना तुम एक बिंदु हटा सकते हो, ना एक आकार हटा सकते हो। बिना पूरा हुए ये वचन, मेरा जो मुंह से निकला हुआ वचन वापस नहीं लौटेगा। तो उसी प्रकार एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसका 3 को पढ़ते हैं तो कहता है, देखिए, जब यह अद्भुत विषय है क्योंकि लोग नहीं समझते हैं इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो कहता है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, यानी तो तेरा आने के समय तो कब होंगी, तो तेरा आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, प्रभु जी हमें बता दीजिए। तो यीशु ने उससे पहले क्या कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु ने यह कहा कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरा आने के बाद तो छोड़ो, लेकिन मेरे आने तक तुम धीरज धर कर तुम रहना है और तुम्हें कोई धोखे में ना भरमाए, यानी कोई झूठ में तुझे ना भरमाए। उन तक तुझे मेरे साथ बनकर, मेरे वचन में बनकर रहना है। ठीक उसका 5 कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। क्या करेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आएंगे, बड़े बड़े सभा खड़ा करेंगे, बड़े बड़े मीटिंग खड़ा करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम खड़ा करेंगे। लेकिन ठीक उसका नीचे कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगी तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगी और भूकंप होंगी। ये सब बातें पीढ़ाओं के आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ेंगी और तुम्हें मार डालेंगी और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगी। तब बहुत से ठोकर खाएंगी और एक दूसरे को पकड़ाएंगी और एक दूसरे को बैर रखेंगी। बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन ठीक उसका नीचे कहता, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो इस जगह में हम क्या पढ़े कि ये सारे राज्य देश जाति जाति में ये सारे काम, ये लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन तुम जब इसको सुनते हो तो तुम ना घबरा। हालेलुया। इसको सुनते हैं तो हम ना घबराएं। ये सारे विषय होगा, वैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर का बेटा ये भविष्यवाणी कर दिया है कि अगले दिनों में, आजकल जितने दिन तक परमेश्वर का बेटा नहीं आता है, ये सारे घटना होगा। इसीलिए कहता है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। जितने सच्चे थे, जितने परमेश्वर में पक्के थे, वो अपना इच्छा से लोगों का मन रखने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए ऐसा भविष्यवाणी वो नहीं करते थे, ऐसा भविष्यवाणी नहीं करते थे। अब हम ये सारे विषय कब जानते हैं? जब इसको
पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं। और यही तो कहा, आज यही तो मैंने विषय रखा हूं कि मनुष्य का, बाइबल मनुष्य का मार्गदर्शक है। ये जो बाइबल पढ़ते हैं ना, पाप से दूर हो जाएंगे, चोरी से दूर हो जाएंगे, झूठ से आप दूर हो जाएंगे। यही आपको मार्ग दिखाएगा। इसको पढ़ो आज। ये बाइबल जो है ना, जो घर में रखते हैं, जितना जानते हैं, जितना चैप्टर पढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करता है, 5, 10, 20 जितना तक पढ़ना आपको अगुवाई करता है, उतना तक पढ़े। जितना पढ़ेंगे उतना ही आप उसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम लोग का मार्ग खुलते जाएगा। इसलिए लिखा जाता है, ये पतरस कहता है कि कोई भी भविष्य वक्ता परमेश्वर की इच्छा से कभी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आज तो हम यहाँ इसको पढ़कर, इसको देखकर, इसको समझकर आज हम क्या करेंगे, लोगों को बोलेंगे और सिखाएंगे। हालेलुया। लोगों को बोलकर हम सिखाएंगे। देखिए ठीक उसका आगे देखते हैं तो कहता है, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, लिखा गया था कि नहीं, लिखा गया था कि नहीं? 2 तिमोथी 3 उसका 16 को जब पढ़े तो उसमें क्या कहता है, परमेश्वर की प्रेरणा से ये सारा इस पवित्र शास्त्र रचा गया था। तो कहता है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, देखिए या उनके श्वास फूंकने से, परमेश्वर का या उनके श्वास फूंकने से अपने भविष्य वक्ता सेवकों के मन में पालनहारा ने अपने सत्यों को, विचारों को डाला। किसके इच्छा से? परमेश्वर के इच्छा से एक सेवक को, मूसा को, 5 किताब लिखने वाला, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, विवरण, तो ये 5 किताब लिखने वाला मूसा को किसका आत्मा अगुवाई किया? परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद को किसका आत्मा अगुवाई किया? परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया। जो परफेक्ट है, मतलब जो भविष्य वक्ता है, उसको किसने अगुवाई किया? परमेश्वर का बातों को लिखने के लिए परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया। राजाओं को, जो राजा है, उन जो हम देखते हैं ना इसमें, तो उनको लिखने के लिए, सुलेमान राजा को भी लिखने के लिए किसको अगुवाई किया? परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया। ये जो देखते हैं पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, तीतुस को, तीमुथियुस को, याकूब को, यहूदा को, ये जितने विषय को लिखने के लिए किसका आत्मा अगुवाई किया? पवित्र आत्मा अगुवाई किया। इस सारे विषय को लिखने के लिए पवित्र आत्मा ही क्या क्या है? अगुवाई क्या है? अपना इच्छा से ये लोग बाइबल को नहीं लिखे, अपना बुद्धि से ये लोग, अपना ही सोच विचार से ये सारे विषय को नहीं लिखे मेरे प्यारों। इसीलिए कहता है जो कुछ वो उनसे लिखवाना चाहते थे, मूसा से जो कुछ लिखवाने के लिए चाहता था परमेश्वर, वो सब उनके दिलों में डाला और प्रेरणा दी। हालेलुया। राजा दाऊद, भजन लिखने वाला राजा दाऊद, उसको जो कुछ वो भजन संहिता में लिखने के लिए लिखना चाहते थे, वो सब उसके दिल में डाला, उसके मन में डाला। भविष्य वक्ता को, नबी जिसको कहते हैं, भविष्य वक्ता को जो कुछ भी लिखने वाला, यशायाह को हो, यिर्मयाह हो, हग्गाई हो, जक्कई हो, मलाकी हो, जितने ये भविष्य वक्ता हैं, उनको जो कुछ लिखने के लिए परमेश्वर ने उनका दिल में क्या किया? उस विषय को डाला। पतरस को, याकूब को, जितने हैं ये लोग, जितने पत्री लिखने वाला, और उसको परमेश्वर ने लिखने के लिए उसका पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम किया और सारे बातों को उनका जीवन में डाला। हालेलुया। डाला और प्रेरणा दी, आज्ञा दी, उसको आज्ञा दी लिखने के लिए। और ठीक उसको देखते हैं आगे, तो कहता है और प्रेरणा दी इसीलिए वचन सर्वशक्तिमान द्वारा प्रेरित है। हालेलुया। वचन सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और कहता है और इसलिए प्रेरणा दी कि वचन सर्वशक्तिमान द्वारा प्रेरित है, स्थिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक उसका आगे देखिए, लिखा जाता है जो कुछ वो उनसे लिखवाना चाहते थे, वो सब उनके दिल में डाला और प्रेरणा दी। इसको 2 बार आ गया, तो इसीलिए देखिए, इसीलिए वचन सर्वशक्तिमान द्वारा प्रेरित थे। 2 बार आ गया है ना,
तो आगे देखते हैं तो लिखा जाता है एक दूसरे के स्थान पर कहा गया है। क्या लिखा गया है? एक दूसरे के स्थान पर कहा गया है कि जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। बाइबल हम देखते हैं कि नहीं? जो कुछ परमेश्वर के यीशु का जब परीक्षा हुआ शैतान से तो कहता है एक जो पत्थर है उसको तुम क्या कर दे? रोटी कर दे और अपना पेट भर ले। लेकिन परमेश्वर का बेटा क्या कहा कि रोटी से मनुष्य जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। आत्मिक बात है, आत्मिक बात। इसलिए कहता है, इसमें कहता है एक दूसरे के स्थान पर कहा गया है। क्या क्या गया है? कि जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? जिस विषय को मैंने अभी कहा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, इसीलिए कहा, केवल इसीलिए नहीं कि मनुष्य बाइबल की उपासना करे, केवल इसीलिए नहीं कि मनुष्य बाइबल की उपासना करें और उससे पवित्र जाने। इस बाइबल को उपासना परमेश्वर इसीलिए कहा, रिपीट करता हूं। देखिए इसमें कहा गया है एक दूसरे के स्थान पर कहा गया है कि जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। इसीलिए ऐसा कहा परमेश्वर, क्योंकि इसीलिए लोगों को ऐसा कहा कि मनुष्य मेरा जो मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। इसीलिए कहा कि वो केवल इसीलिए नहीं कि मनुष्य बाइबल की उपासना करे। आज वही तो करते हैं लोग, इसका क्या करते हैं? उपासना करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरा मुख से निकला हुआ जो वचन है उसी में जीवित रहेगा। इसीलिए हमको ये बाइबल को उपासना नहीं करना है और उससे बाइबल को पवित्र नहीं मानना। पवित्र एक ही है और वो है परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र ये स्थान नहीं है, पवित्र वो है। कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए आज हमको बाइबल को उपासना करने के लिए कोई दरकार नहीं है, प्रार्थना करने के लिए बाइबल को कोई दरकार नहीं है, क्योंकि मैं रविवार का दिन बता चुका हूं कि लोग आज भी बाइबल को क्या करते हैं? परमेश्वर कहकर क्या करते हैं? पूजा, आराधना, विनती, कंडेल जलाकर उसको करते हैं और उसे पवित्र जानते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल नहीं है। पवित्र कौन है? पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए कहता है बाइबल इसीलिए दी गई कि ताकि मनुष्य उसको उपयोग करे, यानी पढ़े उसको। बाइबल इसीलिए दिया गया है कि हम उसको क्या करें? पढ़ें। हालेलुया। कितने जन बाइबल को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं? करते हैं? करते थे कि नहीं? पहले करते थे कि नहीं करते थे? तो ठीक है, अगर करते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि पवित्र एक ही है, वो परमेश्वर है। इसलिए कहता है बाइबल इसीलिए दी गई ताकि मनुष्य उसका उपयोग करे, उसको पढ़े, उसको पढ़कर उसको क्या करे? समझे। हालेलुया। लेकिन आजकल लोग ज्यादा तो रोमन कैथोलिक ये सारे में क्या होते हैं? ये सारे बाइबल को वैसा करते हैं, पूजा, प्रार्थना, आराधना, उसको चूमना, उसको चाटना, बाइबल को लजरी को चुपते हैं, उसके बाद क्या क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहते हैं शिक्षा देते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य कहता है, देखिए प्रकाशित वाक्य 1:3 कहता है धन्य है वो, क्या कहा? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, इस बाइबल को पढ़ता है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हालेलुया। धन्य है तुम कि इस परमेश्वर का वचन को तुम पढ़ते हो, इस बाइबल को तुम पढ़ते हो। धन्य है तुम जो सुनते हो और इसमें लिखी हुई बातें को मानते हो। हालेलुया। हम धन्य नहीं होंगे जब प्रार्थना करेंगे इस बाइबल को, इसको पढ़ेंगे हम धन्य होंगे, इसको सुनते हैं हम धन्य हैं, इसको मानते हैं हम धन्य हैं। सुनकर जो बातें, पढ़कर जो बातें लिखी हुई है उसको मानते हैं, सुनते हैं, तो हम क्या हैं? धन्य हैं। हालेलुया। धन्य है मेरे प्यारे। इसलिए ये वचन कहता है
प्रकाशित वाक्य 1:3 कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है प्यार। इसलिए हमको आज इसको पूजा करना नहीं है, क्योंकि यही आपको मार्ग दिखाएगा। एक इंसान को ये जो बाइबल वचन है ना, जो लिखा हुआ है, यही वचन आपको मार्ग दिखाएगा। यही विषय है आपका जीवन में, क्योंकि यही तो हम लोग का कमजोरी है कि इस बाइबल को हम पढ़ते हैं नहीं। इस बाइबल को हम पढ़ते नहीं, सारे काम हम हल्के में लेते हैं। इसलिए यहाँ सेवक तो सिखाता है, सेवक तो बताता है, इसको हम क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं। नहीं, खुद जिम्मेदार उठा कर देखिएगा, इसका जिम्मेदारी उठा के देखिए। सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जिम्मेदारी लेते, सीखने के लिए जिम्मेदारी लेते। देखिए परमेश्वर आपको सिखाएगा या नहीं सिखाएगा, आप खुद समझाए। इसलिए कहता है, पतरस देखते हैं, पहला पतरस 4:7 कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। क्या? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए स्वामी, क्या लिखा है, स्वामी होकर, स्वयं होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बाइबल से पढ़िए, पहला पतरस 4:7। पहला पतरस 4:7 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। पहला पतरस, हे प्रियो, हाँ, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला पतरस 4:7। पहला पतरस, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब, क्या लिखा गया है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हाँ, इसीलिए स्वयं होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सचेत रहो। क्या रहो? प्रार्थना के लिए, स्वयं होकर प्रार्थना के लिए क्या रहो? सचेत रहो। प्रार्थना के लिए तुम सावधान हो जाओ, प्रार्थना करने के लिए तुम सचेत हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि जिस विषय पे तुम मन लगाते हो, संसारिक विषय के प्रति तुम मन लगाते हो, वो तुरंत ही क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है, यानी नष्ट होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि आज हमें स्वयं होकर प्रार्थना के लिए क्या होना है? सचेत होना है, सावधान होना है। इसी किताब को भविष्यवाणी की किताब कहा गया है। किसको? फोटो इसीलिए मैंने नहीं रखा हूं क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वाइट हो जाता है लाइट के चलते या रूम के चलते, मुझे नहीं पता, लेकिन फोटो बताइए नहीं चलता है ठीक से, इसलिए मैंने नहीं रखा हूं। इसीलिए कहता है इसी किताब को भविष्यवाणी की किताब कहा गया है। हालांकि हर एक किताब पवित्र आत्मा से प्रेरित है। बाइबल का किताब पवित्र आत्मा से क्या है? प्रेरित है। ठीक उसका परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 19:10 में कहता है, और मैं उसको दंडवत कहता, देखिए, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। यूहन्ना, जिस प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना कहता है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, जब एक स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना दंडवत किया, यानी उसके सामने जब गिरा, पांव के सामने जब गिरा, मुंह के बल गिरा, उसने मुझसे कहा, यूहन्ना से वो स्वर्गदूत कहा, देख ऐसा मत कर। उसको उसका पैरों के नीचे गिर गया। वो उसको प्रार्थना करने के लिए तो कहता है कि देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु ही की गवाही भविष्यवाणी, यानी
इसका कहना है यूहन्ना का स्वर्गदूत का कहना यह है कि वो क्या कहा कि जब वो प्रार्थना के लिए उसको दंडवात करने के लिए जब उसका पैरों में गिरा तो कहता है देख तू ऐसा मत कर, मैं परमेश्वर। इसका कहने का मतलब क्या है? मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर का बातों को कहने वाला एक तो तेरे भाई संगदर्शी की तरह मैं हूं। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? बड़ा पास्टर हो या छोटा पास्टर, अच्छा पास्टर कहने के लिए भी मुझे शर्म आता है ऐसे व्यक्ति को। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को मेरा मुंह से पास्टर कहने का के लिए भी मुझे शर्म आता है, क्योंकि अपना पेट वो उनका पेट छू गया पापा डाटी के। देखिए मोबाइल क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, हमें आज उसको दंडवत करना है, ना बाइबल को, ना क्रूस को, ना लोचरी को, ना और कोई चीजों को, ना मूर्त को, ना किसी को नहीं। यहाँ कह दिया स्वर्गदूत ने कि जो उसको करो, परमेश्वर की दंडवत करो। परमेश्वर को क्या करना है? दंडवत करना है। हमें आज जाने कि ये विषय में आज हम जाने कि बाइबल एक मनुष्य का मार्गदर्शक कराता है। एक विश्वासी का, या वो अविश्वासी है तो भी अगर इसको गंभीरता से लेता है, इसको अपना दिल से लेता है, तो उसको भी यही मार्गदर्शक कराएगा, यही परमेश्वर के रास्ता में चलाएगा। हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार हम कभी नहीं देखे जगह को, उस स्थान में हम जाते हैं, उस जगह में हम जाते हैं, तो हमको एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि उस जगह को, उस स्थान को देखा है। अगर हम लोग के साथ ऐसा व्यक्ति भी नहीं है तो हम क्या करते हैं? पूछते हैं कि नहीं कि वो जो स्थान है वो कहाँ है, कितना दूर है, क्या है, हम जानते हैं कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं। आज तो मोबाइल में हम सर्च कर लेते हैं और हम जान लेते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारो, आज हमको आत्मिक जो रास्ता में चलने के लिए यही वचन हमको क्या करता है? मार्गदर्शन कराता है, हमको बताता है सही क्या है, गलत क्या है। इस सारे विषय को हमको परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? बताता है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन को, तो ये वचन को सीखने के लिए, ये वचन को समझने के लिए हमको सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हम सभी को जानना है कि जो भविष्यवाणी करते हैं लोग, तो जो उनका भविष्यवाणी है, जो करता है, वो उसको हमको ध्यान देना है, क्या बाइबल सपोर्ट करता है या नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसका वचन उनका सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ऐसा खेल आज खेल रहे हैं लोग, आज ऐसा खेल खेल रहे हैं सेवक लोग, आज ऐसा खेल खेल रहे हैं। तुम कहाँ से आए हो, तुम कितना दिन तक हो इसका शरीर में, और वो व्यक्ति भी ऐसा बोलता है कि इतना दिन तक हो, और वो व्यक्ति भी ऐसा कहता है मैं उसको मारना चाहता हूँ। क्या शैतान ऐसी बातें करेगा? ऐसा बातें करेगा? हालेलुया। लेकिन आज लोगों को ये भविष्यवाणी करने वाला ये नहीं है मेरे प्यारे। ऐसा भविष्यवाणी परमेश्वर नहीं करवाता है, अपना सेवक से ऐसा मजाक नहीं करता है, ऐसे कभी वो शोभा में नहीं करता है कि नहीं। हमको अगर देखिए किसी घर का पर्दा हम देख सकते हैं आत्मा में, उनका कहने की तरफ से आत्मा में हम किसी घर का पर्दा देख सकते हैं, लाल है, पीला है। आत्मा में हम देख सकते हैं उसका घर का खिड़की देख सकते हैं। आत्मा में हम उसका जन्म कुंडली बता सकते हैं। आत्मा में उसका नंबर तक बता देंगे, मोबाइल नंबर हो रहा है। बाकी सर बाबा जानते हैं ना, वो आपका पल पट्टी खोल देगा। तो उसी प्रकार अगर हम आत्मा में देखकर ये सारे काम करते हैं, तो इजराइल और फिलिस्तीनी में जो युद्ध होने वाला, इतना लोग मर गए, उसको भविष्यवाणी करके परमेश्वर आपको क्यों नहीं बताया? इतना लोगों का जान गया परमेश्वर, तो ये बहुत बड़ा घटना है, उसको तो बताता कि नहीं? अवश्य बताता। हालेलुया। लेकिन लोग आज हम जानते हैं कि मेन पॉइंट ये है कि वो सेवक को हम किस रीति से पहचाने। मेन तरीका क्या है कि हम वो व्यक्ति को कैसे पहचाने उसको। हालेलुया, हालेलुया।
पहचानने के तरीका एक ही है। मत्ती 7:15 में कहता है, पढ़ते हैं उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती 7:15, मत्ती रचित सुसमाचार 7:15 में इस प्रकार यीशु ने एक विषय को कहा, झूठे भविष्यवक्ता के विषय में कहा है। मत्ती 7:15 में इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। इसका मतलब क्या है? झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में आते हैं, भेड़ों के भेष में आते हैं, परंतु अंदर में वे फड़ने वाला भेड़िया है। इसका यीशु का कहने का मतलब क्या है? झूठे सेवकों से तुम बचे रहो, क्योंकि भेड़ों के भेष में, भेड़ का भेष, और भेड़ का भेष कैसा रहता है? भेड़ का चरित्र कैसा रहता है? उफाड़ रहता है, वो नम्र। और वो नम्र कैसे होकर आएगा? वो भेड़िया वो नम्र होकर कैसे आएगा? बाइबल पकड़कर, या तो बड़ा व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर, या तो क्रूस गला एक गले में लटका कर आएगा, या तो वो चिन्ह चमत्कार को, यीशु ने यह भी कहा कि उनका खास काम यही होगा कि वो चिन्ह और चमत्कार ज्यादा करेगा। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता का आना, झूठे भविष्यवक्ता सबसे पहले यही करेगा कि चिन्ह चमत्कार को, बाइबल क्या कहता है? चिन्ह चमत्कार को वो ज्यादा करेगा। हालेलुया। वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें हमको क्या करना है? इसको खोल कर रखी रही है, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम एक एक विषय को पढ़ेंगे, छोटा छोटा विषय को पकड़ के चलेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे? समझ में पाएंगे। देखिए, कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 24:24 में कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। हालेलुया। ये बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। ये इनका काम है सभा में दिखाना, इनका काम है चर्च में दिखाना, और ये बड़े चिन्ह बड़े चमत्कार दिखाएगा। और इसी में आपको जानना है, इसी विषय में आपको समझना है कि जब परमेश्वर का बातों को कम और ये चिन्ह चमत्कार को ज्यादा ये लोग दिखाएंगे। और चिन्ह चमत्कार में तो लोग फंसते हैं मेरे प्यार, फंसते कि नहीं? ये सत्य बातों में कौन फंसता है? ज्यादा नहीं फंसते हैं, थोड़े हैं। इसे तो कहा यीशु कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुना हुआ थोड़े हैं। हालेलुया। इसका ठीक मत्ती 7 का ठीक उसका 16 को पढ़िए, देखिए क्या लिखा जाता है। मत्ती 7 उसका 16 में लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। हाँ, लिखा जाता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जिनके उस झूठे भविष्यवक्ता को उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगी। क्या लोग झड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं कभी? देखे हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। इस प्रकार उनका फलों से तुम क्या कर लोगे? पहचान लोगे। परमेश्वर का काम अगर करेगा तो वचन को ज्यादा अहमियत करके वो सिखाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा तो चिन्ह चमत्कार को ज्यादा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको यही मार्गदर्शन कराएगा। कौन? बाइबल। जब एक एक बातों को बारीकी से पढ़ते हैं, एक एक बातों को बारीकी से हम समझते हैं, तो यही हमको वो वहां से भी बचाएगा और हमको यही सत्य रास्ता पर लेकर चलेगा। क्योंकि ये बातें लिखने वाला जितने भी लेखक हैं लिखे हैं सब परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से ये विषय को लिखे। हालेलुया। एक एक बातों को हम पढ़कर समझते हैं तो मेरे प्यारों आज उनसे भी बचेंगे, गलत बुराई से भी बचेंगे, झूठ से भी बचेंगे और सत्य पर आप चले। हालेलुया। कमजोर यही होता है कि हम बाइबल पढ़ते नहीं। हालेलुया। बाइबल हम पढ़ते नहीं, इसलिए ज्यादा बाइबल पढ़ाया करो। पहले प्रार्थना क्या करो प्रभु से कि जो वचन है प्रभु, जो तेरे बातें प्रभु थे, मुझे बहुत कठिन होता है परमेश्वर समझने के लिए। इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये वचन को समझने के लिए जो मददगार तू मेरे लिए भेजा है, जो पवित्र आत्मा मेरे लिए भेजा है, वो मुझे
अगुवाई करे सीखने के लिए, मेरे बुद्धि खोले, मेरा दिमाग को खोले। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर की बातें को हम क्या करने पाएंगे, समझने पाएंगे। तो आप आज का विषय में आज हम यही सीखें कि ये जो हम लोग का हाथ में ये बाइबल हमको मार्गदर्शक कराएगा। जब पढ़ने के लिए इसी को पवित्र आत्मा सहायता करता है, तो क्या हम लोग का आत्मिक जीवन में क्या हम वचन पढ़कर या वचन को समझकर हमको कोई कठिन होगा चलने के लिए? कोई कठिन नहीं होगा चलने। इसलिए आइए हम सब कोई अद्भुत बातें को सीखें, अद्भुत बातें को जाने, अद्भुत बातें को जाने। और हम आज यही सीखें कि आज हमको पवित्र शास्त्र जो बाइबल